किया है, बोलना तो अभी स्टार्ट किया है, तो कैसे आएगी आवाज? अब आ गई। हेमन, आवाज आ गई। हाँ बच्चों, निकालो 2010। 2010 क्वेश्चन नंबर 6 की हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, हम एंट्रीज बनाएंगे। मेरे साथ साथ देखते रहना। एक एक कैश बुक की ट्रांजैक्शन ऐसी है, रिकंसाइलिंग आइटम ऐसा है जिसमें दो चीजें आ रही हैं एक साथ। तो एक चीज प्लस हो रही है और एक चीज माइनस हो रही है, याद रखना। याद रखना, जब एक चीज बैंक को बढ़ा रही हो और दूसरी चीज बैंक को कम कर रही हो, तो आप अलग अलग एंट्रीज बनाएंगे, एक कंपाउंड एंट्री नहीं बनाएंगे। आप अलग अलग एंट्री बनाएंगे, अलग अलग एंट्री। और आदत डाल लो कि अलग अलग एंट्री बना लो, ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जुलाई है, तो उसका जो जुलाई, हम जो एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे जुलाई 31। हर महीने की एंड की डेट डालोगे, हर महीने की एंड की डेट डालोगे, क्योंकि रिकंसिलेशन हम एंड में कर रहे होते हैं। रिकंसिलेशन हम एंड में कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हो? सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या इसका ताल्लुक कैश बुक से है? सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो और मुझे बताओ क्या इसका ताल्लुक कैश बुक से है? नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट से। अनप्रेजेंटेड चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, तीन ही जो चीजें लिखवाई थी। आउटस्टैंडिंग चेक ये बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, अनप्रेजेंट चेक, चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, ये हमेशा बैंक स्टेटमेंट से लेस होता है, तो इसका तो बैंक स्टेटमेंट से ताल्लुक है। बोलो इसकी एंट्री बनेगी? बोलो इसकी एंट्री बनेगी? बोलो इसकी एंट्री बनेगी? क्या इसकी एंट्री बनेगी? क्या इसकी एंट्री बनेगी? सो गए सब, सो गए, सब सो गए, सब सो गए, सबको नींद आ रही है। आज फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पढ़ लिया ना असल में, तो सबको नींद आ रही है। एयर कौन सा है इसका? 2009। सवाल का एयर नहीं है भाई, वो एग्जाम का एयर नहीं है, क्वेश्चन का एयर है ये। 2009 जुलाई की 31, महीने की एंड की डेट डलेगी। इदारे का नाम क्या है? मैसर्स असलम ट्रेडर्स। मैसर्स असलम ट्रेडर्स। असलम भाई, जिंग जिंग चा, जिंग जिंग चा, असलम भाई, मैसर्स असलम ट्रेडर्स। सबसे पहले बताओ, क्या आप अनप्रेजेंटेड चेक की एंट्री बनाएंगे? एंट्री, एंट्री, नहीं, नहीं। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अरे बैंक चार्जेस अभी अभी पड़ा है। अभी अभी पड़ा है। अल्लाह, फिर आ गए तुम। क्यों आ जाते हो फिर बार बार? बैंक चार्जेस हम कैश बुक से लेस करते हैं। कोई भी चार्जेस हो सर, जो बैंक ने डिडक्ट कर दी है, आपसे बोल रहे हैं आप भी डिडक्ट कर दो। आप कौन? कैश बुक। कैश बुक से ताल्लुक रखने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, कैश बुक से रखने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, एडलेस होने वाली, बेटा 2010 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर नजर आ जाएगा ना खुद ही यार। क्वेश्चन नंबर पूछ लो। रिकंसिलेशन के चार सवाल थोड़ी दिए हुए होंगे, एक ही दिया हुआ होगा, 6 है क्वेश्चन नंबर यार। इतने बड़े हो गए लेकिन सवाल तुम जो है ना, पता नहीं कौन से पूछते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी घबरा जाएगा कि इतना अकलमंद सवाल कौन पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर ये 2010 है, एयर अभी बताया था, फिर बता दिया।
अब 2010 में 5 सवाल थोड़ी आए होंगे रिकंसिलेशन के, एक ही आया होगा। डी ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस हमेशा कैश बुक से लेस होता है, इसका मतलब है ये हमारे बैंक को कम करेगा और बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है। एंट्री बना लो, बैंक चार्जेस डेबिट। सर्विस नहीं लिखा आपने, तुम लिख देना सर्विस भाई, शौक पूरा कर लो, कोई मसला थोड़ी है। बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ के डेबिट, और बैंक हमारा एसेट है, कम होके क्रेडिट। 500 रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो। लॉकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने लॉकर रेंट काटा है, लॉकर रेंट भी एक्सपेंस है आपका, लॉकर रेंट भी आपका एक्सपेंस है, लॉकर रेंट भी आपका एक्सपेंस है। लॉकर रेंट मैंने बताया था ना, बैंक में आप अपने लॉकर की सर्विस लेते हो, ये बैंक ने आपको लॉकर सर्विस जो दी है उसके चार्जेस आपसे लिए हैं, आपका रेंट लिया है, तो आप एंट्री बनाएंगे लॉकर रेंट डेबिट, लॉकर रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। लॉकर रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। लॉकर रेंट आपका एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस की वजह से आपका बैंक कम हो रहा है। लॉकर रेंट डेबिट और एक्सपेंस के तौर पे। बैंक का डेबिट का मतलब क्या है, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। बैंक का क्रेडिट का मतलब है अकाउंट में पैसे डाले। बैंक के मुताबिक जो क्रेडिट होता है वो पैसे आने को बोलते हैं, और बैंक के मुताबिक जो बैंक डेबिट होता है वो पैसे जाने को बोलते हैं, याद रखना। बैंक अपनी जबान में बता रहे हैं। लॉकर रेंट कितना है, जरा कोई बच्चा मुझे बता दे। 3,500। नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट। टू रिकॉर्ड बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट। अब आ जाओ एफ वाली पे, पहले ई पर आ जाओ, ई तो हो गया। एफ पर आ जाओ। एफ में देखो प्रॉफिट दे भी रहा है बैंक और टैक्स काट भी रहा है आपके अकाउंट से। टैक्स काट भी रहा है और प्रॉफिट दे भी रहा है। अब एक बैंक में पैसे आ रहे हैं और एक बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बैंक में पैसे आ गए, प्रॉफिट क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं। प्रॉफिट क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक ने पैसे अकाउंट में आपके डाले। हम अलग अलग एंट्री बनाएंगे, हम दो अलग अलग एंट्री बनाएंगे, हम दो अलग अलग एंट्री बनाएंगे। एंट्री नंबर 1 बैंक प्रॉफिट वाली, जिससे बैंक बढ़ा है, बैंक डेबिट, बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। कितना है ये, 1500। अलग अलग एंट्री बनाओगे। जब एक ही रिकंसाइलिंग स्टेटमेंट के अंदर एक बढ़ रहा हो और एक कम हो रहा हो, एक प्लस हो रहा हो एक माइनस हो रहा हो, तो एंट्री आप अलग अलग बनाएंगे, याद रखना। एंट्री आप अलग अलग बनाएंगे, याद रखना। बैंक डेबिट, बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक गिवन प्रॉफिट। अब दूसरी एंट्री बनाऊंगा टैक्स। टैक्स हमारा एक्सपेंस है, टैक्स हमारा एक्सपेंस है, तो मैं एंट्री बनाऊंगा टैक्स एक्सपेंस डेबिट। वैसे ये विद होल्डिंग टैक्स होता है, हम यहां पे टैक्स लिख देते हैं खाली। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। देखो एक में तुम्हारा बैंक बढ़ रहा है प्रॉफिट की वजह से, और एक में तुम्हारा बैंक कम हो रहा है, तो अलग अलग एंट्री बनाओगे तुम। टैक्स एक्सपेंस डेबिट 150 और बैंक क्रेडिट। डायरेक्शन टू रिकॉर्ड बैंक डिडक्टेड टैक्स।
टू रिकॉर्ड बैंक डिडक्टेड टैक्स। उसके बाद है जी, चेक्स डिपॉजिट ऑन जुलाई 30 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। जुलाई की 30 तारीख को चेक जमा कराए थे आपने, पर बैंक में शो नहीं हो रहे, लेट डिपॉजिट है ये, लेट डिपॉजिट है मेरा बच्चा ये, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है ये, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की चीजों का हमारी एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, तो स्किप कर जाओ इसको, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, आए हाय हाय, सबसे पहले तो इसी की एग्जांपल दी थी समझाते वक्त। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट, आपको किसी कस्टमर से अपने पैसे लेने थे, आपका अकाउंट रिसीवेबल थे वो लोग, उन्होंने डायरेक्ट बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए, क्या अब भी पैसे लोगे उससे? नहीं, एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कम हो रहा है। डायरेक्ट पैसे बैंक में गए और अब आपको कस्टमर से पैसे नहीं लेने, तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, क्रेडिट, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। कितना? 6650 टू record डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बताओ और कुछ बचा है या खत्म हो गए? और कुछ बचा है? कुछ ट्रांजैक्शंस तो रिपीट हो रही हैं बेटा, बैंक सर्विस चार्जेस वाली रिपीट हुई है, बैंक प्रॉफिट वाली रिपीट हुई है, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली रिपीट हुई है, बाकी आप अपने जहन से भी बना सकते हैं मेरा बच्चा, आपके लिए अब इतने बड़े हो गए, अब आपके लिए इतना मुश्किल थोड़ी है ये। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ, मैंने कौन सा करवाया था अनसॉल्व का, जल्दी बताओ। 2010 के अलावा कौन सा करवाया था मैंने, जल्दी बताओ। अच्छा, अब जब मैं रिकंसिलेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब जब मैं रिकंसिलेशन